नीतीश जी का मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतर काम की। नो डाउट उन्होंने 5 साल की। इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे का? घर में चीनी मिल चल रहा था। दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं क्योंकि दिमाग नहीं है। अभी जाते हैं लोग डिमांड करते हैं इसकी, जैसे अभी हमारे दर्शक भी कर रहे हैं कि खेसारी भैया बैठे हुए हैं, उनसे 2 ठुमके आप जरूर लगवा लीजिएगा। नीतीश जी आपके पिता तुल्य या बड़े भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके माननीय, इधर हो गए चारों बीजेपी के जो नेता हैं, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, सारे लोग आपके बड़े, पूरी रिश्तेदारी बनाकर रखे हुए। चुनाव किससे लड़ रहे हैं फिर? I'll have to ask my accountant about it. जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था। सुना क्या? जब हम खाली रहेंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी, तो हम मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे। 5 लाख लेके कोई मर्डर कर लेता है, कोई 10 लाख लेके मर्डर कर देता है। पिक्चर चालू करो बे। फिर तो जबरदस्त है, लेकिन वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि 6 चुनाव में से सिर्फ 1 चुनाव 1 साल के लिए आरजेडी जीती, बाकी या तो जेडीयू या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट रही है। देखिए, ये भीड़ करीब करीब मुझे लगता है कि ये मुझे प्यार करते हैं। वो वोट देंगे या नहीं देंगे ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय है कि वो मुझे दिल में रखते हैं। मैं वोट के लिए कहीं जाता ही नहीं। खाओ माँ कसम। मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। जिनको राजनीति करनी है उनको वोट की ज़रूरत होती है। मुझे तो प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं उस आशीर्वाद को ले रहा हूँ। अब ये उनकी इच्छा है जो मुझे कितना प्यार करते हैं और अपने भाई को कहाँ देखना चाहते हैं। ये फंस गया सी है। हो गए पूरे नेता एकदम। मुझे तो लगा था कि नेतागिरी में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आंसर जिस तरह का आया है तुरंत स्पॉन्टेनियस, एकदम नेता वाला आंसर है। नहीं, ये दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं क्योंकि दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है तो आपके विरोधी इसको मुद्दा नहीं बना लेंगे कि खुद ही मान रहे हैं कि दिमाग नहीं है, तो फिर कैसे चलाएंगे अपनी विधानसभा? अरे तो इतने दिन से उनके पास तो दिमाग ही था, उसके बावजूद भी बिहार को बर्बाद कर दिया। तो शायद एक बार दिल से चला कर देखते हैं। दिल से चला के देखेंगे तो शायद उनके दर्द को समझ पाएंगे कि जिसके पास दिमाग होता है ना, वो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता है। दिल वाले कभी बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। अच्छा, मेरा विषय किसी के विचारधारा के लिए होता है, मैं उसका खंडित करता हूँ। मैं किसी इंसान का दुश्मन नहीं हूँ, उसके शब्दों का दुश्मन हो सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आज गुजरात को देखिए, जहाँ से हमारे माननीय मोदी जी आते हैं। आज गुजरात के लोग बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि उनके लिए उतना रोजी वहाँ है। हर राज्य में, दिल्ली भी कभी छोटा था, आज बड़ा हुआ। कलकत्ता भी छोटा था, बड़ा हुआ। वहाँ रोजगार बैठे। दिल्ली कोलकाता राजधानी रही है ना एक वक्त पर। कोलकाता अंग्रेजों के समय में राजधानी थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो राजधानी से फिर बाकी राज्यों की तुलना कैसे? बाकी चीजों को भी, जयपुर देखिए ना, जयपुर को भी देखिए, राजस्थान को देखिए, हर जगह तो रोजगार है। बट 15 साल से केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। क्या हम एक भी फैक्ट्री का लायक नहीं है? अब वो कहते हैं कि जमीन ही नहीं है। तो इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे का? घर में चीनी मिल चल रहा था। मैं 5 साल तारीफ करूंगा मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री चाचा जी का। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। बिल्कुल, मुझे उससे पर मैंने देखा है आप जहां भी जाते हैं लोग डिमांड करते हैं इसकी, जैसे अभी हमारे दर्शक भी कर रहे हैं कि खेसारी भैया बैठे हुए हैं, उनसे 2 ठुमके आप जरूर लगवा लीजिएगा। खैर, मैं आ जाती हूँ फिर से मुद्दे पर। अब यहाँ पर नचनिया शब्द को फिर आपने उसको धार दिया। दूसरी तरफ रवि किशन जब बिहार की धरती पर उतरते हैं, सबसे बड़ा हमला वो आप ही के ऊपर करते हैं। देखिए, जो भी कलाकार हमारे सीनियर हैं, वो चारों के चारों मेरे बड़े भाई हैं और वो चारों मुझे बहुत प्यार करते हैं। नीतीश जी आपके पिता तुल्य या बड़े भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके माननीय, इधर हो गए चारों बीजेपी के जो नेता हैं, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, सारे लोग आपके बड़े, पूरी रिश्तेदारी बनाकर रखे हुए। चुनाव किससे लड़ रहे हैं फिर? मैं समस्या से लड़ रहा हूँ। मैं जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनको भी सम्मान देता हूँ क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। बट उनके कार्य को मैं क्यों नहीं कहूँ जब वो सही नहीं है? तो उनको कैसे मैं कह दूँ, कैसे झूठ बोल दूँ कि नहीं आप बहुत सही हो?
मेरे का अब जो मैं अब रवि भैया की बात कर रहे हैं, वो मेरे पूजनीय हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी वो। किस बात के पूजनीय रहे हैं? अरे तो जो क्या कर दिया उन्होंने कि वो पूजनीय बन गया? क्योंकि आपके मेरे लिए? बड़े भाई हैं, मैं उनको मानता हूँ। अब मानता हूँ तो मानने में मानना अलग विषय हो गया। हाँ, वो राम है, आप लक्ष्मण है, ऐसा ऐसा रिश्ता है। राम लक्ष्मण का रिश्ता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोख से पैदा होना है। आदमी एक दूसरे को भी अपना बना लेता है। मेरी वाइफ कहीं और अलग की है, मैं कहीं अलग पैदा हुआ, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के हमदर्द बने हैं ना, हम एक दूसरे के साथी हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब रिश्ते बनाने से होता है, मेरे लिए शब्द बड़े नहीं होते। तो आपके बड़े भाई इतना क्यों हमला कर रहे हैं खेसारी लाल यादव पर? वो राजनेता हैं, वो बड़े भाई नहीं रहे, लेकिन मैं उनको मानता हूँ। वो मुझे छोटा नहीं मान रहे हैं, वो उनका विषय है। उन्होंने कहा धर्म पर आपने सवाल कैसे उठाया? वो बाण चलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ना ही वो अर्जुन है, ना ही उनका कोई आका कृष्ण है। और ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ की सिचुएशन अलग है और वहाँ की सिचुएशन अलग थी। वहाँ एक चीज, किस चीज़ की लड़ाई थी? वहाँ 5 गांव की लड़ाई थी, बट ये पूरी बिहार की लड़ाई है और बिहार की समस्या की लड़ाई है। ये वो कभी बात नहीं करेंगे। उनको सिर्फ सनातन पे बात करना है। उनके कहने से हम सनातन हो जाएंगे, उनके ना कहने से हम कहते तो हैं जंगल राज पर भी हमला करते हैं। अरे जंगल राज 20 साल पहले खत्म हो चुका है। अब कौन सा राज है? आज भी हत्या हुआ है, पारस में हत्या हुआ, एक व्यापारी का हत्या हो गया। कितनी हत्याओं को बोलूं, कम से कम 6 महीने में 52 से 54 हत्या हो गए हैं। तो ये कौन सा राज वो है? कहते अरे झूठ बोल रहा है। पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे ही हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि उस परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है। ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाया नहीं जाता ना, संरक्षण दिया जाता अरे है। आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था। किसने बोला था? ले सुना क्या? और जिसको तो जब मारा वो गया मारने है, गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं अरे आया। तो जो अपराधी- गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सुलूक होगा। जब आदमी खाली रहता है ना, तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। आप ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? जब हम खाली रहेंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी, तो हम मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे। 5 लाख लेके कोई मर्डर कर लेता है, कोई 10 लाख लेके मर्डर कर देता है, कोई 50,000 में। यहाँ तो लोग क्या वो थिनर सुंघा के लोग मर्डर कर लेते हैं, उसको थिनर दीजिए मर्डर कर देते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है। तो क्या करेंगे आप बताइए? मैं उसी पे तो बात करता हूं हर जगह कि आप किसी को खाली रखिएगा तो खाली दिमाग शैतान की होती है। तो उसको खाली क्यों रखना है? उसको बिजी करिए, बिजी कर दीजिएगा तो आप भी चैन से रहिएगा। कम से कम हमारा राज्य का टैक्स मजा आया।